अगला सवाल है लोरेंट्ज फोर्स इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए है Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B, बी है Q इंटू वेक्टर E प्लस B इंटू वेक्टर B, और ऑप्शन नंबर सी है Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, और ऑप्शन नंबर डी है Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। तो लोरेंट्ज फोर्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन इस प्रकार से है वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E, और मैग्नेटिक फोर्स का है FB इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये दोनों को हम ऐड करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। ये आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel. Equivalent EMF of the combination is, equivalent EMF of the combination is option number A E1 plus E2 by 2, option number B E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, ऑप्शन नंबर सी E1 R1 प्लस E2 R2 बाय R1 प्लस R2, और ऑप्शन नंबर डी है E1 प्लस E2। तो इसका करेक्ट आंसर है E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। अगला, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज। जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of the applied electric field. ओके, अब ये होता है Vd इक्वल टू E टाउ बाय M E, या E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अगला सवाल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। ओके, करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो आप जानते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार Q इक्वल टू NE, तो ये हो जाएगा NE बाई T। तो यहाँ से N इक्वल टू I इंटू T बाई E। ओके, तो ये हो जाएगा, तो करंट तो है 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19, दिस इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, 1.67 into 10 to the power -27 joule, 1.67 into 10 to the power -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.67 into 10 to the power -27 kg। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगला सवाल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा E में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1 में 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ओके, कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल, इसलिए हमारा आंसर होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड E and potential electric potential V are related as ना इसी फॉर्मूला से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट पर मीटर। ओके, तो इसका रिलेशन है E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। ओके ठीक, अगला सवाल है three capacitors each of capacitance C are connected in series, their equivalent capacitance will be option number A C by 3, B 3C, C 3 by C and D 1 by 3C। तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटर्स में नहीं गड़बड़ाना है। रेसिस्टर्स के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो ऑन। कैपेसिटर में होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीन कैपेसिटर है, इसको हमको सीरीज में जोड़ना है। सभी का कैपेसिटेंस है C, तो 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C, रहेगा 3 बाय C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C बाय 3। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, an electric dipole of moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree is, ओके, तो हम मैग्नेटिक डाइपोल का निकाल चुके थे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वर्क डन बराबर होता है PE1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू PE1 माइनस cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू PE, दिस इज इक्वल टू PE। हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P in an electric field वेक्टर P is टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा, मतलब ये होगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आगे, if the number of turns in a moving coil galvanometer is increased, its sensitivity, इसका जो सेंसिटिविटी होता है वो घटता है कि बढ़ता है कि remains the same कि none of these। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, magnetic field at a point due to a current carrying element depends upon the distance of the point from the element as, तो जानते हैं dP इक्वल टू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, मतलब dP is proportional to 1 by r square। इधर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, Lenz law is in accordance with the principle of conservation of charge, mass, momentum, energy। Okay, it is in accordance with the law of conservation of energy। Impedance of LR circuit, ठीक है, सर्किट जिसमें इंडक्टर होता है और रेसिस्टर होता है, तो उसके लिए जो टोटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, वो इनमें से क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, की स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस ओमेगा एल, की आर प्लस ओमेगा एल, की ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब
If phase difference between current and voltage in an AC circuit containing capacitance only is, ओके, कैपेसिटेंस ओनली या इंडक्टेंस ओनली के केस में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। The working of a dynamo is based on the principle of heating effect of current, electromagnetic induction, magnetic induction की electric induction। तो ये काम करता है on the principle of EMI, electromagnetic induction। ओके। The ratio of the amplitudes of electric and magnetic fields in an electromagnetic waves is, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट बाय बी नॉट, ओके, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये बराबर होता है, तो इसको इक्वेट कर दिया गया है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। C इक्वल टू ये भी होता है ना, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, which of the following electromagnetic waves has the longest wavelength? X rays, UV rays, infrared rays, microwaves। तो longest wavelength और smallest frequency होता है माइक्रोवेव्स का। ओके, ओके, अगला सवाल है the electromagnetic wave of highest frequency is UV rays, gamma rays, visible light, radio waves। तो highest frequency और smallest wavelength होता है gamma rays का। Okay, the direction of propagation of electromagnetic wave is parallel to vector B, parallel to vector E, parallel to the cross product of vector B and vector E, और D है parallel to the cross product of electric field vector and magnetic field vector। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। The phenomena responsible for the blue color of the sky is scattering of light, refraction of light, dispersion of light, reflection of light। तो responsible phenomena is scattering of light। blue color का scattering अधिक होता है इसलिए sky blue दिखता है। Next, when a lens is immersed in water, its focal length increases, decreases, remains unchanged, none of these। ये increase होता है। Okay, diopter is the unit of focal length of lens, the focus of a lens, the power of a lens, none of these। the power of a lens होता है। Okay, diopter is the unit of power of a lens। Next, a plane wave front is a part of spherical wave front, cylindrical wave front, both spherical and cylindrical wave front की none of these। तो प्लेन वेव फ्रंट जो होता है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second। What will be the speed of this light in a medium of refractive index 1.5? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ओके, दिस इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 by V। therefore V equal to 3 into 10 to the power 8 by 1.5। ओके, 1.5 गुना 3, ओके 1.5 2 सा 3, तो आ गया 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी। Which phenomena explains that light does not travel in a straight line? Interference, refraction, diffraction, polarization।
तो ये होता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट इन ए रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शैडो। ओके, तो ये होता है डाइफ्रैक्शन। प्रूव करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है, ये बेंड भी करता है। ओके, रेडियो एक्टिविटी इज ए फिनोमिना एसोसिएटेड विद डीके ऑफ न्यूक्लियस, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, नन ऑफ दिस। ये जो रेडियो एक्टिविटी होता है ये डीके ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, which of the following can be deflected by applying magnetic field? Alpha rays, beta rays, both alpha and beta rays, gamma rays। तो अल्फा रेस और बीटा रेस दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 100। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स। ये होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो गया। एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। The bandwidth of optical fiber is 100 Hz, 100 MHz, 100 kHz, 100 GHz। आंसर होगा 100 GHz। तो इस प्रकार से हमने फिजिक्स का भी 101 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैं 100 MCQs आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, मेरे इस क्लास से आपको हेल्प मिली, आपने अपना रिवीजन कर लिया, तो आप एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक।